नीट 2024 एग्जाम के हिसाब से कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है और कौन सी टेस्ट सीरीज में आपको अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। जब से नीट 2024 का एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है, आप सबके मन में जिज्ञासा जाग गई कि सर क्या यह सही टाइम है टेस्ट देने का, क्या हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और अगर कर लेनी चाहिए तो क्या हमें एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि किस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करें, क्योंकि अब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, ताकि इस वीडियो के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओ और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम 2 अक्टूबर से इसी चैनल पे वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड ये वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है बेटा, अगर आपने 0 लेवल से भी अपनी तैयारी शुरू की तो ये वन शॉट लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपके नीट 2024 एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि व्हेन शुड वी स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वही यही आता है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मैं तो मई से ही स्टार्ट कर दूंगा टेस्ट सीरीज देना, कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैंने जून से स्टार्ट किया, मैंने जुलाई से स्टार्ट किया, मैंने अगस्त से स्टार्ट किया। और स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी आप देखोगे तो अगस्त में वो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देते हैं। कुछ लोगों ने सितंबर में भी किया, कुछ लोगों ने अक्टूबर में किया, और कुछ लोग नवंबर में भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। बट सवाल ये उठता है कि आपके लिए क्या आइडियल टाइम है टेस्ट सीरीज देना शुरू करना। इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं आपके लिए बेटा। तो देखो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, मतलब कि भाई आपने मॉक टेस्ट जिसको कह सकते हो, डीपीपी जिसको कह सकते हो, जो भी आप इसको कह सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, अब ये चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपको डे 1 से देना शुरू करना चाहिए, मतलब इसमें कोई नो ब्रेनर है कि चैप्टर वाइज टेस्ट जो भी, मतलब एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर का आपने टेस्ट दे दिया, या उस चैप्टर के आपने डीपीपी सॉल्व कर लिया, जो भी आप इसको कहते हो, ठीक है, इसको आपको डे 1 से देना शुरू करना चाहिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर नीट प्रिपरेशन एंड इट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ज्यादातर बच्चे करते भी हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा 2 तरह का टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं। एक को हम कहते हैं माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट में मतलब एक यूनिट ले लिया और उसके अराउंड टेस्ट ले लिया। दूसरा हो गया मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में 2-3 यूनिट को क्लब करके टेस्ट किया। और तीसरा हो गया फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, ये अच्छा सर, अब ये माइनर, मेजर और फुल सिलेबस टेस्ट आपको कब देना चाहिए? तो सर माइनर टेस्ट आपको तब शुरू करना चाहिए जब आपका 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जो आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, मतलब जहां आप पढ़ रहे हो वहीं के टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आपका जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा आप उसका माइनर टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। मेजर टेस्ट आप देना शुरू कीजिए जब आपका 50% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो गया। और फुल सिलेबस टेस्ट आप तब देना शुरू कीजिए जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे क्यों सर 100% सिलेबस कंप्लीट के बाद हम मुझे फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए? रीजन है बेटा, क्योंकि आप सही से अपने आप को असेस नहीं कर पाएंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। फुल सिलेबस टेस्ट शुड ओनली बी गिवन फॉर रिवीजन। ठीक है, अच्छा, अब बोलोगे सर कहां से, मतलब मुझे पता चलेगा मेरा 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ, 50% हुआ, या 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ? मैंने बेटा आपके लिए सिलेबस ट्रैकर बनाया है। ठीक है, तो ये सिलेबस ट्रैकर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। तो अगर आप इसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करके यहां से वो सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड करके आप अपना टिक लगाते जा सकते हैं और देख सकते हैं कितना परसेंट आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको कब कौन सा टेस्ट सीरीज देना। अब ये टाइम वेरी कर सकता है। अब जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनको माइनर टेस्ट नवंबर से देना शुरू करना चाहिए। जो बच्चे 1 महीने पहले तैयारी शुरू किया उसने, उनको माइनर टेस्ट अक्टूबर से देना शुरू करना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट इवैल्यूएशन कब से आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, अब इस पे एक सवाल आएगा, सर क्या हमें टेस्ट सीरीज जो है वो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देना चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से देना चाहिए? तो बेटा देखो, माइनर और मेजर टेस्ट, माइनर और
मेजर टेस्ट जो है जिस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो उसी सीक्वेंस में आप दो। मतलब अगर मान लो आप न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस पहले खत्म कर रहे हैं तो आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से माइनर और मेजर टेस्ट देना चाहिए, और उसके बाद आप एक एक्स्ट्राज टेस्ट बना लें जिसमें एनसीईआरटी के रिमूव चैप्टर हैं, और ये एक्स्ट्राज माइनर टेस्ट आप जनवरी या फरवरी में आप देना स्टार्ट करें जब आपका नीट का एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका प्रॉपर असेसमेंट रहेगा। तो आप अपना सिलेबस माइनर और मेजर टेस्ट का इस तरह से बनाएं कि आप क्या करें कि भाई आप नई एनसीईआरटी के हिसाब से अपना सिलेबस लें, और उसके बाद जो एक्स्ट्राज वाली चीजें हैं उसके लिए एक अलग माइनर टेस्ट की सीरीज हम जनवरी में आपके लिए चला लें, है ना, जिससे आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए। और अगर इसकी जरूरत ही नहीं होगी, अब मतलब अगर मान लो कि एनटीए ने जनवरी तक बोल दिया कि भाई कि नई एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, तो सीधा हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे चले जाएं जो कि मेजर या मतलब जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो ये फुल सिलेबस तो आप तभी दे रहे हो जब आप जनवरी में स्टार्ट करो, तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तो आपको परेशान नहीं होना। अगर नई एनसीईआरटी के हिसाब से होगा तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से टेस्ट बन जाएगा, अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से होगा तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से टेस्ट बन जाएगा, और इस तरह से आपको देना है। बट अभी माइनर और मेजर टेस्ट आप अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ही दीजिए, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से दीजिए, क्योंकि आपका ज्यादा फोकस उधर होना चाहिए। ठीक है सर, कितने टेस्ट देने चाहिए सर? देखो, द मोर द मेरियर, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे आप उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन इनहैंस होगा। ठीक है, तो इवेंचुअली मैं नंबर ऑफ टेस्ट पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आपको बेयर मिनिमम 25,000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर वाइज भी हो गया, मिनी टेस्ट भी हो गया, मेजर टेस्ट भी हो गया, मॉक टेस्ट भी हो गया। 25,000 क्वेश्चन से 30,000 क्वेश्चन का आप टारगेट रहो। अब ये 25 से 30,000 नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं, नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो उसमें 5 से 10% रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको 25,000 को 30,000 कर लोगे तो आपके लिए ये सेफर साइड रहेगा। ठीक है, हमने 2 सवालों के जवाब यहां पे आपके दे दिए। ठीक है, तीसरा सवाल है कि सर अब बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आपने देखा होगा एलएन, आकाश, है ना, ये सारे ऑप्शन है। अब पीडब्ल्यूबी आ गया, नीट प्रेप है, मैंने देखा है कि एक इंस्टीट्यूट है न्यू लाइट, इसका भी टेस्ट सीरीज अच्छा है। ठीक है, अनअकैडमी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास टेस्ट देने के। ठीक है, बहुत इनमें से ऐसे हैं जो फ्री में भी टेस्ट दे रहे हैं, बट कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती बेटा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई एक घटिया टेस्ट सीरीज है और अगर वो फ्री भी है तो उस टेस्ट सीरीज को आपको नहीं देना है। ठीक है, अच्छा सर, तो कौन सी टेस्ट सीरीज हमें देनी चाहिए इन सब में से? तो बेटा मैं सबका ड्रॉबैक और अच्छाई बताऊंगा और किस बेसिस पे मैं इवैल्यूएट करता हूं उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहला कि सर टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। तो अब आपको जन जन्मांतर से पता है कि टेस्ट जो भी बने वो एनसीईआरटी बेस्ड बने। ठीक है, दूसरा सर डाइवर्सिटी इन डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ गया, केमिस्ट्री बायो इजी आ गया, तो टेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मान लो कि 30 टेस्ट है तो उसमें 10 टेस्ट में फिजिक्स डिफिकल्ट कर दिया गया है थोड़ा, 10 टेस्ट में केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया और 10 टेस्ट में आपका बायो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया, ताकि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तीसरा सर डाइवर्सिटी इन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, मतलब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हो, इस सारे तरह के क्वेश्चंस उन टेस्ट में इंक्लूडेड हो जिससे आपका ओवरऑल असेसमेंट हो पाए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये टॉपिक वाइज वेटेज ग्रिड को फॉलो करता है, मतलब कि लास्ट 10 ईयर में जहां से नीट ने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से, उसी के वेटेज के हिसाब से आपका टेस्ट बने, है ना। तो ये चारों क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, और यहीं पे आपके आकाश और एलन पायनियर होते हैं। मुझे अगर पर्सनली पूछोगे आकाश और एलन में टेस्ट सीरीज में चूज करने के लिए, तो मैं आकाश का टेस्ट सीरीज चूज करूंगा। रीजन है सर क्यों आकाश का टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है, थोड़ा एनसीईआरटी से इक्का दुक्का क्वेश्चन ज्यादा आता है। मतलब अगर आकाश के टेस्ट में आपको 550 मार्क्स आ रहा है, बहुत बेसिक सा चीज समझो, तो आपको मतलब नॉर्मल नीट के एग्जाम में 620 मार्क्स आएगा अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो इतना का डिफ्लेक्शन आपको आकाश के टेस्ट में दिखता है।
एलन का टेस्ट सीरीज क्या होता है, वो थोड़ा बायस्ड है सर। अब ठीक है, बहुत लोग इसमें बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे ये है। तो एलन क्या है, अपने मॉड्यूल से टेस्ट बनाता है। तो अगर आपने एलन का मॉड्यूल से तैयारी की है तो आपके एलन के टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो आपके एलन के टेस्ट में नंबर उतने अच्छे नहीं होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहे हैं, इसमें नीट प्रेप का बायो का पेपर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैंने बायो के क्वेश्चन नीट प्रेप के देखे हैं, नीट प्रेप के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं, इसके डाइवर्सिटी है। तो इनके बायोलॉजी का पेपर काफी अच्छा है। न्यूलाइट इंस्टीट्यूट का भी टेस्ट सीरीज काफी अच्छा है, जिसको आप कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है। अनअकैडमी और पीडब्ल्यू को टेस्ट बनाने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मुझे इस पे हो सकता है थोड़ा वो भी मिल जाए, रिटेलिएशन भी मिल जाए। बट बेटा क्या है कि ये सारे इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग हम लोग भी जो टेस्ट बनाते हैं, हम नए पेपर नहीं बना पाते, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम आकाश, एलन, नीट प्रेप या पीडब्ल्यू के जो मतलब जो भी ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट है उनके पेपर्स हम लेते हैं और उसको एक सर्वर में डालते हैं और उससे हम पेपर जनरेट कराते हैं। हम नए क्वेश्चंस बनाने में सक्षम नहीं हैं। तो यही सेम अनअकैडमी के साथ भी है और यही सेम पीडब्ल्यू के साथ भी है। ये दोनों नए क्वेश्चंस या नए मतलब अभी इनका टेस्ट बनाने का एक्सपीरियंस उतना नहीं है, ठीक है। तो मैं अगेन रेकमेंड करूंगा, अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो और आपके पास पैसा है तो आप आकाश का टेस्ट सीरीज ले लो, या थोड़ा कम आपका बजट है तो आप नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। एक और चीज बता दूं बेटा, हम भी अपनी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। ये आपका 20th ऑफ अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे क्यों सर आप इतने पीछे क्यों कर रहे हो टेस्ट सीरीज स्टार्ट? जैसा कि मैंने बताया आपका, हमें 30% सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर पाएंगे ना। तो 20th अक्टूबर को हम टेस्ट सीरीज लाएंगे। अब बोलोगे सर आपके पास कैसे एक्सपर्टीज आई टेस्ट बनाने की? तो बेटा मैं थोड़ा कामचोर आदमी भी हूं और मैं थोड़ा टेक्निकल आदमी भी हूं। तो हमने क्या किया, हमने एक एल्गोरिथम बना दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ATG, ऑटो टेस्ट जनरेटर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने भी ये बनाया हुआ है और ये उसको फॉलो भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन का डंप ले लेते हैं, जो भी ये इंस्टीट्यूट है इनका क्वेश्चन का डंप लेते हैं, ठीक है। इसको हम टॉपिक सब टॉपिक वाइज टैग कर लेते हैं, मतलब जो रेलेवेंट है, जो रेलेवेंट नहीं है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस अपने एल्गोरिथम में ये वेटेज डाल देते हैं कि भाई इतना वेटेज ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, फिर इसका पेपर मॉडरेट रखना है, इसको डिफिकल्ट करना है, और उसके हिसाब से हम टेस्ट जनरेट करते हैं। तो ये टेस्ट हम जनरेट करेंगे आपके लिए और उसके बाद इसकी वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। प्राइसिंग वाइसिंग सब प्रिंटिंग का कॉस्ट जो होगा उस हिसाब से देख के रखना, बट हम काफी सस्ती टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे इन इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यही देखते हैं कि हम अच्छा टेस्ट सीरीज क्या होता है, ठीक। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है आप आकाश का टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, दैट वुड बी माय प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। और अगर आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज करना है, ठीक है, अब ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है, रोज खुलते हैं रोज बंद होते हैं, जहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज का PDF मिल जाएगा। तो जाके आप प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। मतलब जो पिछले साल के टेस्ट सीरीज है या कोई भी टेस्ट सीरीज है, आप जाके उसका प्रिंट आउट निकाल लो तो आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। फिर तो अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो आप सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज दे सकते हो, सबका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपको मिल जाता है और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बट अगर आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आकाश का टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। न्यूलाइट का भी खरीद सकते हैं, नीट प्रेप का भी खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आप तीनों का टेस्ट सीरीज भी खरीद के दे सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन में डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। कैसा टेस्ट आपको देना चाहिए बेटा? टेस्ट आपको पेन पेपर, जैसा मैंने आपको बताया, ऑफलाइन टेस्ट देना, डू नॉट गो फॉर ऑनलाइन टेस्ट। कोई पॉइंट नहीं है ऑनलाइन टेस्ट देने का, क्योंकि टेस्ट का एक बहुत मेजर काम जो है एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो अगर आपको OMR फिलिंग में कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन पेपर से पेन से पढ़ने में कितना टाइम लगता है, वो हैबिट इनकलकेट करना है आपको, तो आपको एक ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कि जब भी आप टेस्ट दीजिए तो क्रिएट एन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। AC मत चलाइए, पंखा मत चलाइए, धूप के आसपास बैठ जाइए, तो थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेस दो, है ना। जैसे मान लो कि अगर आज मेरा टेस्ट है, ठीक है, तो मैं क्या है टेस्ट भाई, जो मेरा टाइम है एग्जाम के उसी टाइम पे करूंगा, ठीक है, 2:30 बजे ही टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। क्या भाई, तो मैं AC नहीं चलाऊंगा, मैं फैन नहीं चलाऊंगा, एकदम पूरा गर्मी का माहौल में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में टेस्ट दूंगा। तुम्हारे लिए तो एग्जाम सेंटर में कुछ AC वैसी नहीं चलेगा, है ना, तो उस तरह से मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है। और टेस्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट। देखो आपका टेस्ट का स्कोर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहिए, तभी फायदा है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे
जो बोलेंगे अरे सर मैं 300 नंबर पे स्टक हूं, अरे सर मैं 500 नंबर पे स्टक हूं, अरे सर मैं 550 नंबर पे स्टक हूं, तो वहां पे आपकी मामला सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों सर? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने टेस्ट का सही एनालिसिस नहीं किया। तो भाई जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस जरूरी है। किस तरह की गलती कर रहे थे आपको कि भाई आपको फैक्चुअल एरर था, आपको नहीं आता, ठीक है, आपने सिली मिस्टेक की, आपसे गलती हो गई जो आपको रिपीट नहीं करना। तीसरा कि आपको कॉन्सेप्ट आपके इस वाले टॉपिक के क्लियर नहीं है। तो इन तीनों तरह के मिस्टेक पे आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा गलती ना करें, ठीक है। तो आपको नई गलतियां करने की पूरी इजाजत है, पुरानी गलतियां दोहराने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तभी आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए इस पे डिटेल की, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कैसे टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करना है, या कहीं अगर आप कम मार्क्स पे स्टक हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। 2 अक्टूबर तक जितना भी आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। बट 2 अक्टूबर के बाद हम फोकस करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो तब तक जितना प्रेप टाइम आपको मैं दे रहा हूं उस टाइम में सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को फिजिकली मेंटली सब कुछ रेडी कर लीजिए ताकि बाद में आपका कोई बैकलॉग ना रहे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आप 2 अक्टूबर वाली सीरीज के लिए तैयार है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। स्प्रिंट रेडी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आपको कोई और भी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बच्चों को उससे फायदा मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।